हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैन धर्म पदार्थ जीव बंधन और मुक्ति। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में इसे हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन जैसे आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन आपको अगले वीक में आउट होने वाला है। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप सच में सीरियस हो तो आप इस नोट्स को ले सकते हो जिसमें आपका फिलोसफी का सिलेबस है 15 यूनिट का। उसे डिटेल कवर करते हुए आपको 4000 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको फिलोसफी का क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में टॉपिक वाइज स्टोरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का पैटर्न समझने में। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। उसमें आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर और जो आर्ट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा फिलोसफी का ग्रुप जिसमें आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन प्लस आप डेली क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। याद रखिएगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, किस टॉपिक पे बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी क्लासेस मिले तो। आज का पहला क्वेश्चन है जैन धर्म में द्रव्य की मूल अवधारणा क्या है। पहला ऑप्शन है ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, यह अस्थायी और नश्वर है, यह केवल भौतिक पदार्थ है या एक भ्रम है। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। जैन धर्म में द्रव्य को शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना जाता है क्योंकि विश्व का मूल तत्व जो ना तो नष्ट होता है और ना ही आपका बनता है। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जैन धर्म में कितने प्रकार के द्रव्य की मान्यता दी गई है। ये सेम क्वेश्चन अपने स्टेट में 2024 में पूछा गया था। इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। अगर आपने पहले मेरा क्लास देखा होगा उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया था कि जैन धर्म में टोटल 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? तो जीव, प्रोद्वल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 आपके द्रव्य के मान्य हैं जैन धर्म में। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए द्रव्य इन जैनिज्म। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म में द्रव्य नहीं माना जाता। तो मैंने आपको जस्ट अभी नाम बताए थे। पहला ऑप्शन है जीव, अजीव, कर्म और माया। तो याद रखिएगा जो आपका माया होता है, ठीक है, उसे हम जैन धर्म का पार्ट नहीं मानते। जो उसका द्रव्य होता है उसमें काउंट नहीं किया जाता। जो अभी मैंने जस्ट आपको 6 नाम बताए, पहला जीव, आजीव, प्रादुल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब आपके जैन धर्म के द्रव्य हैं। लेकिन जो आपका माया जो भ्रम है वो आपका द्रव्य नहीं माना जाता जैन धर्म में। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैन धर्म में जीव क्या है? भौतिक शरीर, चेतना या आत्मा, भौतिक पदार्थ या अस्थायी ऊर्जा। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैन धर्म में जीव का अर्थ है चेतना या आत्मा जो जीवन का आधार है और कर्म से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन जैन धर्म में गतिशीलता के आधार पर जीव के कितने प्रकार हैं। पहला ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना कि हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ जीवा आर क्लासिफाइड इन जैनिज्म बेस्ड ऑन मोबिलिटी। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। जैन धर्म में जीवों को गतिशीलता के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका होता है अचल, दूसरा होता है चल यामन जिसे हम जंगम के नाम से भी बोलते हैं। पहला अचल
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी हमारे पेड नोट्स है उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, अचल और दूसरा होता है जंगम। याद रखिएगा, अंचल को अस्थावर भी बोलते हैं और जंगम को चल यामन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अगर कोई आपको नाम और दे दे तो आप उसका भी काउंट हम करेंगे। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कौन सा जीव अस्थावर मतलब अचल माना जाता है? पहला ऑप्शन है मानव आत्माएं, पौधों की आत्माएं, पशु आत्माएं या देवताएं। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्लांट सोल। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में बंधन का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान, कर्म, इच्छा या भौतिक शरीर। तो याद रखिएगा, कर्म जैन धर्म में बंधन का मुख्य कारण माना जाता है, जो आत्मा को संसारिक चक्र से बांधता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्मा इन जैनिज्म? निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का कर्म का प्रकार नहीं है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सुखवाणीय कर्म। याद रखिएगा, सुखवाणीय कर्म जैन धर्म में कर्म का प्रकार नहीं माना जाता। याद रखना कि टोटल 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे कि ज्ञानवाणीय, दर्शनवाणीय, मौनीय, ये सब आपके जैन धर्म में कर्म के प्रकार हैं। लेकिन जो आपका दर्शनवाणी है ये आपका कर्म नहीं है। ठीक है, जिसमें आप ले सकते हो ज्ञानवाणीय, दर्शनवाणीय, मौनीय, ये सब आपके पार्ट हैं आपके कर्म के। ठीक है, जैन धर्म के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको 2 दिन ही पहले बताया था कि मोक्ष का अर्थ होता है कर्म बंधन से मुक्ति पाना, जो कि आत्मा का शीत लोक में निवास होता है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साथ कौन सा तीर्थकर जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन ऋषभनाथ, महावीर, प्रश्ननाथ या नेमिनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त करने वाले तीर्थकर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में मुक्ति प्राप्त करने में सम्यक दर्शन की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन सही ज्ञान, सही विश्वास, सही आचरण या सही ध्यान। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कि सम्यक दर्शन में जैन धर्म में सही विश्वास को दर्शाता है, जो मोक्ष के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। देखो, आपको जो एग्जाम है, चाहे स्टेट या बीपीएससी, आप एग्जाम क्वालिफाई क्यों कर सकते हो, मैं रीजन बता रहा हूँ। कि आपको जो नोट्स दिया जा रहा है, अगर उसे कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई जाएगा। नोट्स हर कोई लेता है, चाहे आप मुझसे लो चाहे कहीं किसी और से लो। नोट्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नोट्स से सिर्फ क्या होता है, नोट्स को आपको सिर्फ गाइड मिलता है। नोट्स जो आप इतना सर्च करते हो, इतना टाइम जो अपने आप से लगाओगे नोट्स बनाने में, वो आपको ऑलरेडी सब कुछ बना बना मिलता है, बस आपको पढ़ना होता है। तो नोट्स हर कोई लेता है, लेकिन जो कंटिन्यूटी होती है, जो लगातार पढ़ने की, लगातार चाहत नौकरी पाने की, वो हर किसी में नहीं होता। अगर 10 लोग हैं तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो 10 में से मुश्किल से 4 लोग होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ते हैं। 6 लोग 4 दिन पढ़ के छोड़ देंगे, कुछ लोग 8 दिन पढ़ के छोड़ देंगे। लेकिन जो कंटिन्यू जो एग्जाम तक पढ़ते रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, अगर आप सच में सीरियस हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन उतने घंटे मन से पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ट्राई करना कि ये पढ़ाई आपके एग्जाम तक चलता रहे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बैठो 10 घंटा पढ़ लो और 4 दिन पढ़ाई भी ना करो, तो आपका नौकरी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि इतना कंपटीशन, इतने लोगों ने फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि दूसरों को मत देखो, लगातार 2 से 3 घंटे आप डेली पढ़ो और
भूल जाओ कौन क्या फॉर्म फिल किया है, कौन क्या तैयारी कर रहा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूटी हर कोई नहीं कर पाता है, कोई काम लगातार करवाना सबके लिए मुश्किल होता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप सच में सीरियस हो तो बस आप, मैं जो बता रहा हूँ, जो नोट्स मिला है उसे आप कंप्लीट करते रहो, आपका सिलेक्शन होगा, इतना यकीन रखो। तो क्वेश्चन 11 का मैंने आंसर बता दिया है। क्वेश्चन 12 आपको बताना है कि जैन धर्म में आजीव की कौन सी विशेषता होती है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अजीव में चेतना का अभाव होता है, जैसे कि पुडुल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म में कितने प्रकार के हैं? जैन धर्म कर्म के कितने प्रकार हैं? 6, 7, 8 या 9? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जैन धर्म में कर्म के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है, जो कि आत्मा के विभिन्न तरीकों से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर इस सवाल कई बार एग्जाम पूछा गया तो इसे याद रखना कि जैन धर्म में कर्म के कितने प्रकार होते हैं, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो इसे 8 हमेशा याद रखना कि टोटल 8 होते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निर्जरा क्या होता है? कर्म का संचय, कर्म का क्षय, कर्म का बंधन या कर्म का निर्माण? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कर्म का क्षय। निर्जला कर्म का क्षय या हटाने की प्रक्रिया है जो मोक्ष की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म में निर्जला के लिए कौन सा अभ्यास आवश्यक है? पहला ऑप्शन दान, तपस्या, पूजा या तीर्थ यात्रा। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा, जो भी बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तपस्या जैसे कि उपवास, ध्यान निर्जला के लिए आवश्यक होता है क्योंकि ये कर्म को चलाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। वीडियो पोस्ट है, हर कोई से ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे आपको पीडीएफ क्लासेस का नोटिफिकेशन, बीपीएससी तैयारी पूर्व हो चाहे स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट इस ग्रुप में आपको मिलता रहता है। साथ में जो भी अपडेट आते हैं, किसी भी एग्जाम, किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है, हर एक ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में आस्त्रो क्या होता है? कर्म से मुक्ति, कर्म का प्रवाह, कर्म का क्षय या कर्म का ज्ञान? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इनफ्लो ऑफ कर्मा। होता क्या है? तो इनफ्लो ऑफ कर्मा जो अज्ञान, इच्छा आदि कारण होता है उसे कहते हैं इनफ्लो ऑफ कर्मा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म में जंगम जीव का प्रकार है? पहला ऑप्शन पृथ्वी काय जीव, जल काय जीव, मानव जीव या पौधों का जीव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कि मानव जीव जंगम जीव है क्योंकि वो गतिशील होते हैं, जबकि पृथ्वी, जल, पौधे आदि जो होते हैं सब अस्थावर जीव होते हैं। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म में जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो जैन धर्म में जीव होते हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो काफ़ी आसान है, मैंने कई बार बताया भी है कि जो जैन धर्म होते हैं उनके जो जीव होते हैं उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जो कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में कौन सा सिद्धांत अहिंसा पर जोर देता है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अहिंसा पर जोर देता है जैन धर्म के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा, जो कि सभी जीव के प्रति करुणा और हिंसा से बचने का जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म में साम्यक चरित्र की भूमिका क्या होती है? सही विश्वास, सही आचरण, सही ज्ञान और सही मुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट कंडक्ट, क्योंकि साम्यक चरित्र सही आचरण को वही दर्शाते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं।
विच सब्सटेंस इन जैनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन? जैन धर्म में कौन सा द्रव्य गति के लिए जिम्मेदार है? धर्म, अधर्म, आकाश या काल? तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। धर्म द्रव्य गति को सुगम बनाता है, जैसे कि हवा में पक्षियों की उड़ान में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में अधर्म की भूमिका क्या होती है? गति को सुगम बनाना, स्थिरता को सुगम बनाना, स्थान प्रदान करना या समय को मापता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मुक्त आत्मा की कौन सी विशेषता है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। इट हैज़ इनफिनाइट नॉलेज, मतलब कि जो पुदुल जैन धर्म होते हैं उनके भौतिक पदार्थ को दर्शाता है जो कि दृश्य और स्पर्श योग्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इट इज बाउंड बाई कर्मा, ठीक है, ना कि ए ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जहाँ भी थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप गलत आंसर टिक आउट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पोटल क्या होता है? तो मैंने जस्ट बताया था, जैन धर्म में जो पोटल होता है एक भौतिक पदार्थ होता है जो कि दृश्य और आपके स्पर्श योग्य होता है। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैटर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में कौन सा व्रत कर्म बंधन को कम करने में मदद करता है? पहला ऑप्शन सत्य, अपग्रह, अहिंसा या ब्रह्मचार्य? तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, असंग्रह कर्म बंधन को कम करता है क्योंकि इच्छाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जैन धर्म में सम्यक ज्ञान की भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन सही आचरण, सही ज्ञान, सही विश्वास या सही मुक्ति? तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि जो वीडियो होता है वीडियो में टोटल क्वेश्चन 25 हम करते हैं और क्वेश्चन 26 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जिनका कमेंट आएगा, जिनका कमेंट मैं लाइक करूँगा, आप समझ जाना उसका राइट आंसर क्या होगा। और आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए मुझे ये भी बताइएगा, जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जिससे आपके लिए और मोटिवेशन मिल सके, आप और तैयारी कर पाओ। अपने स्कोर बताने के बाद सबको स्कोर बताएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आप सबकी तैयारी कैसी है। तो सबको ट्राई कीजिए